एक बार की बात है, सीतमपुर गांव में भानु नाम का एक हलवाई रहता था जो स्वभाव से बहुत ही लालची और घमंडी किस्म का व्यक्ति था। लेकिन उसकी दुकान की मिठाई होती बहुत स्वादिष्ट थी। अरे बुन्ना, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला रे, ग्राहक के आने का समय हो गया है। और सुन, वो पाउडर डाला कि नहीं? जी मालिक, वो पाउडर भी डाल दिया मालिक। हाँ, उससे मिठाई स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। मालिक तो मुझे मूर्ख ही समझता है, सोचता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। अरे भानु भाई, अरे 2 किलो गुलाब जामुन और 3 किलो रबड़ी और 2 किलो स्पंज भी दे देना भाई। अरे अभी पैक किए देता हूँ। अरे जो भी कहो भानु भाई, आपकी मिठाई होती बहुत स्वादिष्ट है। कम वक्त कितना भी खा लो, मन ही नहीं भरता। मन न भरे इसलिए तो मिठाई में वो पाउडर मिलाता हूँ। हाँ हाँ भानु भाई, तोहार मिठाई बहुत नीक लागेला मर्दे। कनी हमरा के भी 1 किलो गुलाब जामुन दे दी है। हाँ हाँ, सबको मिलेगा, तुम लोग के लिए ही तो दुकान खोला है। इसी तरह भानु की दुकान अच्छी चलती। ठीक भानु की दुकान के सामने ही बिरजू अपनी जलेबी का ठेला लगाता। वो बहुत सी तोड़ मेहनत करता, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं आता। आज भी कोई नहीं आया। जिसे देखो सब भानु की ही दुकान पे जाता है। पता नहीं मिठाई में ऐसा क्या मिलाता है जो सारे ग्राहक उसके पास दौड़े चले आते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा क्या होगा? शाम तक भानु बहुत सी मिठाइयाँ बेचता और इससे ढेर सारे पैसे कमाता। देखा बुन्ना, आज भी अपनी कमाई अच्छी हुई। बिरजू को देख, आज भी उसके ठेले पे कोई नहीं गया। हाँ मालिक, गांव के सभी लोग तो अपनी दुकान से मिठाई खरीदते हैं। मैं मेहनत भी तो इतना करता हूँ, है ना मालिक? अबे चुप, छोटी मुंह बड़ी बात, पागल हो गया क्या? अबे ये सब उस पाउडर का कमाल है। माफ कर दो मालिक, गलती हो गया मालिक। पाउडर से याद आया मालिक, पाउडर तो खत्म हो गया है। ठीक है ठीक है, कल घर से आते वक्त लेते आऊंगा। बिरजू खाली हाथ ही शाम को घर लौटता है। पैसे ना होने के कारण उनकी पत्नी उसे रोज ताने देती। आ गए आप, आज भी खाली हाथ ही आए होंगे। अरे नाराज क्यों होती हो भाग्यवान, अपने भी घर खुशियाँ आएगी। कब आएगी? कितनी बार कहा है, अगर जलेबी नहीं बिकती तो छोड़ दीजिए और जाकर मुंशी के खेतों में काम कीजिए। पता नहीं आपको कब समझ आएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल रखो। घर में छोटी बच्ची है, अब वो जवान हो रही है। अरे बस भी करो भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है हमको उसकी फिक्र नहीं है? अरे हमको भी उसकी चिंता है भाई। कोशिश तो हम कर रहे हैं ना। जाओ जाओ, सो जाओ। अगली सुबह भानु हाथ में वो पाउडर लिए दुकान पहुंचता है। इधर बुद्धू मेहनत करके मिठाई बना रहा होता है। अरे बुन्ना, अरे मिठाई बना ली क्या? जी मालिक, बस होने ही वाला है। अरे पाउडर तो डाला ही नहीं। अब बिना पाउडर के ना स्वाद आएगा और ना ही खुशबू, जिससे कस्टमर आते हैं। तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। हट। इतना कहकर भानु ने सारा पाउडर कढ़ाई में डाल दिया। कुछ ही समय में मिठाई से बहुत अच्छी महक आने लगी। तभी वहाँ एक साधु आया और बोला, भिक्षाम दे। अरे बाबा, कितनी प्यारी खुशबू है। काफी अरसा हो गया ताजी मिठाई नहीं खाया। भगवान तेरा भला करे, कुछ मिठाई दे दो बच्चा। मिठाई? अरे बिना पैसे के तो मैं अपना बुखार ना दूं। मिठाई तो दूर की बात है, जब देखो कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठा के। सुन साधु, पहले पैसा फिर मिठाई। तेरी शब्दावली में कितना अहंकार भरा हुआ है। तू एक साधु का अपमान कर रहा है और तुझे पता नहीं कि तू ये क्या कर रहा है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कुछ दान पुण्य भी करे। अरे प्रवचन देना बंद करो महाराज, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। पैसा ही सब कुछ होता है भाई, पैसा। चलो अभी इधर से जाओ, मेरे ग्राहक के आने का समय हो गया। जाओ जाओ। जाता हूँ।
पैसे की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन याद रखना, जो आज तेरा है वो कल तेरा नहीं होगा। इतना कहकर साधु बिरजू के ठेले पर गया और बोला, सुनो बालक, मुझे जोड़ों की भूख लगी हुई है। क्या तुम मुझे अपनी कुछ जलेबियां दे सकते हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे की तो मुझे सख्त जरूरत है बाबा। पैसे की वजह से ही मेरे घर में हर रोज लड़ाई होती है। लेकिन कोई बात नहीं, वो इंसान ही क्या जो किसी के दुख में काम ना आए। आप हमारे ठेले पे आए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बिरजू ने साधु को बहुत सारी जलेबियां दी। जलेबियां पाकर साधु बहुत खुश हुआ और उसने अपने झोले से एक डिब्बा निकालकर बिरजू को दे दिया और बोला, सुनो, अब जब कभी तुम जलेबी बनाना तो इस डिब्बे से एक चुटकी पाउडर उसमें डाल देना। उसके बाद कमाल देखना बच्चा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रोज की तरह आज भी भानु की दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आए, जिसके कारण भानु के गले में ढेर सारे पैसे जमा हो गए। अरे वाह, मुझे तो लगा था पंडित ने मेरा दिन खराब कर दिया, लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया। पूरे दिन की कमाई बस कुछ घंटे में हो गई। बहुत से पैसे जमा हो गए हैं, क्यों न मैं इसे बैंक रख आता हूँ। इतने सारे पैसे दुकान में रखना ठीक नहीं है, इसे बैंक ही रखाता हूँ। सुन बुन्ना, मैं कुछ देर में आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तू दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मालिक, आप जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं दुकान का अच्छे से ख्याल रख लूंगा। भानु ने बैग उठाया और बैंक की तरफ जाने लगा। कुछ दूर चला ही था कि एक बाइक सवार व्यक्ति आया और भानु के हाथ से वो बैग छीनकर भाग गया। चोर चोर चोर, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। पकड़ो कोई उसे, वो मेरा बैग लेके भाग रहा है। चोर! वो कहते हैं ना, मरता क्या न करता। खुद को लुटाकर भानु अपनी दुकान पर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसकी दुकान पे कुछ लोग खड़े हैं जो बहुत गुस्से में हैं। अरे क्या बात हो गई? क्यों आसमान सर पे उठाए हुए हो? क्या आफत आ पड़ी भाई? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी मिठाई अच्छी होती है ये सोचकर हमने खाया है। जब से वो मिठाई खाया है, घर में कम, बाथरूम में ज्यादा वक्त बिताया है। पेट में गुरगुर कर रहा है भाई। हाँ हाँ भानु, अरे तेरी मिठाई तो हम लोग की जान ही ले लेगी रे। ऐसा तूने क्या मिला दिया मिठाई में जो ये पेट का दर्द खत्म ही नहीं होता रे? अरे तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी मिठाई से पेट में दर्द, ये मुमकिन ही नहीं है। जरूर तुमने कुछ और खाया होगा। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। भानु गांव वालों पर रौब झाड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है। अरे ये सच कह रहा है रे भानु। अरे तेरी मिठाई तो मेरे पेट को भी मोमोड़े दे रही है रे। और गांव के जिस किसी ने भी तेरी मिठाई खाई है वो सब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। अरे मुखिया जी, मैं तो मिठाई में कुछ भी नहीं मिलाया, पता नहीं ये बीमार कैसे पड़ गया। सुनो गांव वालों, ये कभी नहीं मानेगा कि इसने गलती की है। समझदारी तो इसी में है कि आज से इसकी दुकान का बाइकआउट करो। अरे मुखिया जी, अरे कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन अगर हम इसकी दुकान का बायकॉट करेंगे तो मिठाई खाएंगे कहाँ से? एक ही तो दुकान था भैया। मुखिया कह ही रहा होता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, वो भी ताजी जलेबी की। क्या कहते हैं मुखिया जी? हाँ भाई, खुशबू तो अच्छी आ रही है, वो भी बिरजू के ठेले से। चलो भाई जरा चल के देखें। वाह बिरजू, आज तो तेरी जलेबी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरा हमें भी तो खिला, देखूं कैसा बनाया है। जी जी मुखिया जी, लीजिए, अभी दिए देता हूँ। अरे वाह बिरजू, अरे तेरी जलेबी तो बहुत अच्छी है रे, खा के मजा ही आ गया भाई। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग बिरजू के ठेले पर से ही जलेबी खाने लगे। इस तरह से बिरजू की किस्मत बदल गई।
किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला।